हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं जी? गोल्डन साड़ वाले से बात हो रही है क्या मेरी? ये हाँ, क्या कह रहे? चैनल वाले से बात हो रही क्या ये? हाँ जी। मैं साहब सिंह कटारी बोल रहा हूँ। बोलो जी साहब सिंह जी। एक खबर लगवानी थी हमने क्या है? केजरीवाल पार्टी की। बताओ क्या है? ये मैं आपका देख रहा हूँ ये फोन पे, जो आपने पार्टी की बगावत करी है ना, जो बगावत ना कोई, मैं कार्यकर्ता हूँ आपका। तो ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जो फलाना टिकटा वगैरह वगैरह। तो मैंने तो दिखा रखी हो, कोई मैंने अपनी तरफ से तो दिखा नहीं रखी। बताओ, ऐसा आदेश कर करो। लिया भाई। अच्छा जी। कहाँ का रहने वाला, तो मेरा एड्रेस लिख दे पूरा और हाँ, फोन नंबर से पा ही रहे मेरा। ठीक है। तो अपना बता दे एड्रेस। चलो बताओ, काम बताओ। कुरुक्षेत्र रहता हूँ हाँ, तो मेरी सुन ले पहला भाई। चौक ढूंढ रही है पीपले वाला या अच्छा, कुरुक्षेत्र वाला? ठीक है। ठीक है। ठीक है। और टाइम आ तेरे पास एक हफ्ते का है तेरे पास, अगर टाइम मारा जारी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और मैं अच्छा। फोन काट रहा हाँ, तो ना सिखाई दूंगा मैं, तो ना करने जो बगावत। चलो ठीक है ठीक जी। है। ठीक है, राम अच्छी राम बात। जी। अच्छा। ओके। सम्मान पहली बार। देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश में गौरवशाली 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 8 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ही सोच, एक ही ध्येय कि जो समाज का पिछड़ा, समाज का अति पिछड़ा, गरीब, गांव, किसान, महिला, युवा, हर वर्ग के लिए इन्होंने 8 सालों में एक टारगेट बना करके, एक ध्येय बना करके उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, उनको स्टैंड अप करने का काम किया, उनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की योजनाएं बनाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पीछे हम ये नहीं बोलते कि किसी के समय के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ, परंतु योजनाएं बनती थी, योजनाएं बनती थी, वो कागजों में लुप्त हो जाती थी। और प्रधानमंत्री जी भी इस बात की पीड़ा दिल्ली बैठ करके जाहिर करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, और नीचे जा कर के वो 15 पैसे लगता है, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे उसका मालूम नहीं है। परंतु उन प्रधानमंत्रियों ने भी उसकी चिंता नहीं की कि इतना बड़ा पैसा ये कहाँ चला जाता है, ये कहाँ लीक हो जाता है, इसको बंद किया जाए। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, और गरीब जो दूर दराज गांव के अंदर बैठा है, इंटीरियर के अंदर बैठा है, उस तक डायरेक्ट इस योजना का लाभ लेकर के सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज देश की मीडिया भी इस बात को लेकर के बोलती है कि प्रधानमंत्री जी 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और गांव में दूर दराज जा करके वो 1 रुपया ही लगता है। उस सारी लीकेज को बंद करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसका परिणाम है कि आज लोगों को डायरेक्ट लाभ उसका मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री उजाला योजना है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री जो औषधालय है, जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, ऐसी विभिन्न योजनाएं जिनका डायरेक्ट लाभ लोगों तक, गरीब तक पहुंच रहा है। आज वो व्यक्ति भी इस बात को लेकर के संतुष्ट है कि आज तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वो कागजों में लुप्त हो जाती थी, परंतु अब डायरेक्ट सीधा सीधा लाभ उनका मिल रहा है। क्योंकि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने 4 बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना के किए हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर 2 किए हैं, लाडवा के अंदर 1 किया है, मैंने चीका के अंदर किया है, मैंने कैथल के अंदर किया है, मैंने अपनी शाहबाद में किया है, मैंने अपनी लोकसभा के साथ, क्योंकि वो बखड़ा गए हैं, उनकी जो यहाँ रैली थी वो फ्लॉप हुई है। रैली को फ्लॉप हो करके उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बखड़ा गए हैं, और इस प्रकार की थ्रेटिंग वो पत्रकारों को जो कर रहे हैं, हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार के लोग जिनकी मंशा ये है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है, रिकॉर्डिंग के अंदर कह रहा, कहा जी आजा किस चौक के ऊपर आवागा, कहा मैं आपको देख लूँगा, इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। जो हमारे विधायक जी ने कहा था, लीला राम जी ने, वो शायद ठीक ही कहा था। ये लोगों की जो मंशा है
ये क्रिमिनल टाइप की मंशा है और ये ना तो समाज का भला कर सकते हैं ना ये देश का भला कर सकते हैं। ये लोग इस प्रकार के लोग हैं। ये कांग्रेस से भी 4 कदम आगे, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत सांस आम आदमी को मिला, नहीं कहीं नहीं, कुछ नहीं है, आम आदमी जीरो। सांसद जी, 2 पत्रकारों के साथ झगड़ा हुआ, उससे एक दिन पहले कुरुक्षेत्र खबर से मैं कवर कर रहा था, मेरे साथ रात को फोन छीनने तक की नौबत आ गई। अगर मेरे 4 पत्रकार साथ में ना होते तो शायद मैं पिट भी जाता। तो आप बताइए, अगर हमने सच्चाई वहां दिखाई तो हमने क्या गलत किया? नहीं देखिए, क्योंकि जो वो टेंट थे, माफ कीजिएगा, जो टेंट थे वो इतने हल्के लगे हुए थे, अगर यही आदमी अगर दिन में आती और हजारों आदमी दब जाता तो क्या होता? नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आम आदमी नहीं, ये तो खास आदमी है। और ये लोग कितना पैसा इन्होंने खर्च किया रैली के ऊपर, कहाँ से पैसा आया? ये पैसा पंजाब की जनता का है, ये पैसा दिल्ली की जनता का है। ये घर से तो पैसा इन्हें लगा नहीं रहे, इतना पैसा रैलियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा जो होर्डिंग के ऊपर खर्च किया। ये आम आदमी की तो बात करते हैं, परंतु आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है। विधायक जी की तरफ से जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो देश के सामने आ रहा है। पंजाब का जो मंत्री था, क्योंकि उसके मुंह में ऐसी स्थिति होगी थी जैसे सांप के मुंह के अंदर ना मेंढक फंस जा, ना तो अंदर ले सका वो और ना बाहर काट सका। ये स्थिति केजरीवाल साहब की पंजाब के अंदर होगी थी, और उस स्थिति के अंदर केजरीवाल साहब ने और मान साहब ने अपने मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी। पैसे मांगते हुए कि उसकी मजबूरी थी उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और तब जाकर के कि ये वीडियो जब उसकी आ गई है तो ये जनता के बीच में चली जाएगी, और जनता में चली जाएगी तो इसका भंडाफोड़ हो जाएगा। उसने इस बात से बचते कि वो स्थिति केजरीवाल की होगी कि सांप ने मेंढक तो निगल लिया पर ना तो पेट में जा रहा और ना बाहर काट रहा। ये केजरीवाल की स्थिति पंजाब के अंदर थी। और आज आप दिल्ली के अंदर देखा है, कल ईडी ने वहाँ के एक स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये छोड़ नहीं रहे हैं, ये तो कपड़े तारने के ऊपर खड़े हैं। ये केजरीवाल जो आम आदमी की बात कर रहा है। विधायक जी की बात कर ले रहे हैं। कल लोग यहाँ बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो रैली बड़ी फ्लॉप हुई, और उस फ्लॉप रैली के कारण जो कुर्सियाँ खाली थी हमारे पत्रकार साथी ने दिखाने का काम किया। और क्योंकि पत्रकार जो सच है वो दिखा रहा है और निष्पक्ष है, हमारा लोकतंत्र का स्तंभ है। अगर ऐसा कोई सिरफिरा व्यक्ति अगर कोई धमकी देता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और जो है ना, मैं मांग भी करता हूँ इसकी सारी छानबीन करके जहाँ उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे इस पत्रकार साथियों को कोई ना कोई सिक्योरिटी उसको देनी चाहिए। दूसरा, ओम प्रकाश चौटाला अभी हाल में दोबारा एक मामले में आए, शायद संपत्ति के मामले में जेल गए, इसको लेकर क्या? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की जो कंपनी थी, पार्टी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो ये पार्टियां नहीं है, ये तो एक किस्म के जो है ना एक व्यक्ति की संस्थाएं थी। और वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसमें तो जब राज था इनका, वो राज में इनकी देसी पुलिस चलती थी, फैसले देसी पुलिस करती थी, और जो सरकारी पुलिस की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। तो वो उसके अंदर कोई राज नहीं था, किसी को गुंडा राज था। अगर कोई जो है ना पीटते थे और कूटते थे, ये काम होता था राज के अंदर। तो उन्होंने बड़ी गुंडागर्दी मचाई, पूरे प्रदेश के अंदर सफ़ेद कुर्ते पजामों से एलर्जी लोगों के अंदर हो गई थी। और ये आय से अधिक संपत्ति का मामला जो आपने पूछा है, इससे पहले भी एक योग्य बच्चों की उनके जो ना हक को छीनने का काम किया था, और कोर्ट ने उनको सज़ा दी, वो सज़ा काट करके आए। अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो सज़ा हुई है, ये कानून ने अपना काम किया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को जिनके पास इस प्रकार के, जिन्होंने देश की संपत्ति को हड़पने का काम किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो 50 लाख भी, मुझे लगता है 50 लाख का क्या जुर्माना है? आय से अधिक संपत्ति तो इतनी कर ली, 50 लाख जुर्माने से क्या होगा? इसके तो 1-2 जीरो और लगनी चाहिए आगे, तब जाके काम चलेगा। तो ये कानून को अपना काम करना चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। प्रकार की योजनाओं का लाभ सीधा दिया जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे को मन को छूने वाली बात होती है वो। तो आज गरीब के जो अंतिम हमारा जो गरीब आदमी है, उसको लाभ देने के लिए जो आज योजना का यहाँ पर कार्यक्रम का हुआ है, उसके अंदर आपने बड़े भाई श्री नैब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर पवन सैनी जी, हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं एक बात कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से उनके मार्गदर्शन में
जो स्कीम आई है, जिस प्रकार से उजला योजना घर पे गैस सिलेंडर बचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6,000 रुपये किसानों के खाते में 5 एकड़ से कम की ज़मीनें डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज मैं कहूँगा हर गरीब आदमी के यहाँ शौचालय बनाने का काम किया, 12,000 देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत सी योजना, आयुष्मान योजना आज आपके सामने किस प्रकार से एक गरीब आदमी बता रहा था कि आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए से कम मेडिकल का जो फ्री मिलने का कार्य हुआ, इसको आज मैं अगर कुछ मुझे बेनिफिट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिला है। तो आज मैं यही बात कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से देश के अंदर बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन दिया। बहुत सी चीज़ें, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत से गरीब लोगों को जैसे मकान मिले हैं 2.5 लाख रुपए देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसके लिए आदरणीय हमारे सांसद नायब सैनी जी ने क्षेत्रों में कार्यक्रम किया। और मैं बताऊंगा पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा लाभार्थी मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का तो धनेश्वर के यहाँ से हमने दिया, हमने पूरा सर्वे कराने का काम किया। एक बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर इसके अंदर, मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, कोई भी अगर इसके अंदर कोई भी दलाल इसके अंदर फंसता है उस पर पूरी कार्रवाई चाहिए, तो गरीब आदमी को उसकी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो बहुत सी आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिमला से हमें पूरा मार्गदर्शन देंगे और मैं ये चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे NGO ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गरीब आदमी इसका फायदा उठाएँ। ऐसी स्कीम इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 रुपये जिसकी कम इनकम है तो सारे सेंटर की स्कीम, स्टेट की स्कीम का बेनिफिट देने का काम किया। अब 60 वर्ष से आप ऊपर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पेंशन बनने का आपका काम, 18 वर्ष से ऊपर आपकी वोटर कार्ड बनने का कार्य पूरा हो जाएगा, कहीं कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको लाइसेंस घर बैठे मिलने का काम किया। और इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम जो लाई है पीपल जी मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र, बहुत बड़ा इसका बेनिफिट उठाने का काम किया। तो आज मैं अपने दिल की गहराइयों से इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें शिमला से मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज जो लाभार्थी हैं उनका भी धन्यवाद। विधायक जी 2 शब्द क्या कहेंगे जो पत्रकार को थ्रेटिंग दी गई है आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमें भी राजनीति में आए हुए